कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, चलो इंट्रोडक्शन किया था रैट का। आज हम लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रैट। ठीक है, हमें ये पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल का कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं ना कि फूड पार्टिकल्स जो कि हम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में पहले टुकड़ों में तोड़ेंगे तो सिंपल में कन्वर्जन हो गया, देन फिर हम क्या करेंगे अंदर उसको ग्रहण करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन की प्रोसेस अकर होगी जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्जन होगा। डाइजेस्टिव जो सिस्टम है बच्चों ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सभी को पता है, एलिमेंट्री केनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, एलिमेंट्री केनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री जो केनाल है इसमें डिफरेंट पार्ट्स इंक्लूड हैं, लाइक इज माउथ, बकल कैविटी, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and finally large intestine। ये सब क्या है, एलिमेंट्री केनाल के पोर्शन है। अब हम देखेंगे ऐसे ही डिफरेंट टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होंगी और फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होगी सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसके अलावा इनमें प्रेजेंट होगी इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये सब क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्री केनाल वाले पोर्शन की, एक एक करके हम सभी ऑर्गन्स पढ़ेंगे। अगर मैं मोस्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल की बात करूं तो एलिमेंट्री केनाल माउथ पार्ट से लेकर के और कहां तक प्रेजेंट होगी, एनस पार्ट तक प्रेजेंट होगी। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों की एलिमेंट्री जो केनाल है वो क्या है, एक लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और कंप्लीट टाइप की होती है। ठीक है, एलिमेंट्री केनाल कैसी होगी, कंप्लीट टाइप की होती है। कंप्लीट का मतलब है माउथ पार्ट से लेकर के कहां तक प्रेजेंट होगी, एनस तक प्रेजेंट होगी। ठीक है, एलिमेंट्री केनाल के फर्स्ट पोर्शन जो है उसकी बात करते हैं माउथ की। ठीक है, एलिमेंट्री केनाल का फर्स्ट पार्ट क्या होगा, माउथ। देखिए हमें पता है माउथ क्या है, आउटर ओपनिंग की तरह फंक्शन करेगा, है ना। एक ट्रांसवर्स अपर्चर होता है माउथ, क्या होगा, ट्रांसवर्स अपर्चर होगा और इसमें माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, लिप्स प्रेजेंट होते हैं। एक अपर लिप होगा और एक लोअर लिप होगा। ठीक है, कितने टाइप के लिप हो जाएंगे, अपर लिप और लोअर लिप। मैंने आपको बताया था ये एक स्लिट लाइक अपर्चर भी होता है ना, जिसके आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, स्नाउट रीजन प्रेजेंट होता है। अपर लिप जो होता है ये हल्का सा कैसा होता है, कट लगा हुआ होता है इसमें। ठीक है, कट लगा हुआ होता है जिससे इसे क्या कहते हैं, हेयर लिप कहते हैं। ध्यान है, हमने इंट्रोडक्शन में ये सब डिस्कशन किया था, या हम ये भी बोल सकते हैं कट को वर्टिकल क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है इसके अपर लिप में, जिसे हेयर लिप कहेंगे। ठीक है, माउथ जो है ये बक्कल कैविटी में क्या होगा, ओपन होगा। तो हम लिख सकते हैं ओपन इन बक्कल कैविटी। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, बक्कल कैविटी।
ठीक है, देखो बच्चों, ये तो हमने भी बात कर ली कि माउथ की ओपनिंग है, ये एक टाइप की बक्कल कैविटी है ना। इसके अलावा जो बक्कल कैविटी है ये 2 पार्ट में क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, कितने पार्ट होंगे इसमें, 2 पार्ट होंगे, एक वेस्टिब्यूल पार्ट और दूसरा होगा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को बच्चों माउथ कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, माउथ कैविटी भी बोलते हैं। वेस्टिब्यूल जो है ये बक्कल कैविटी में ओपन होगा। ठीक है, और वेस्टिब्यूल क्या है, एक नैरो स्पेस होता है। ठीक है, वेस्टिब्यूल क्या है, एक नैरो स्पेस होगा किस किसके बीच में, लिप्स और जॉ के बीच में। ठीक है, ये क्या है, वेस्टिब्यूल। वापस से सुनेंगे, वेस्टिब्यूल क्या होगा, एक नैरो स्पेस होगा लिप्स और जॉ के बीच में। ठीक, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लिप्स चिक एंड टिथ के बीच में प्रेजेंट एक नैरो स्पेस क्या कहलाएगा, वेस्टिब्यूल कहलाएगा। ठीक है, वेस्टिब्यूल जो है ये किसमें ओपन होगा, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी को माउथ कैविटी भी कहेंगे, अभी बताया है मैंने आपको। और ये जो बक्कल कैविटी है इसमें मोस्ट ऑफली 3 पार्ट प्रेजेंट होंगे। कितने पार्ट प्रेजेंट होंगे, 3 पार्ट प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट पार्ट इसका होता है पैलेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, पैलेट। सेकंड पार्ट होगा टंग, टंग, और थर्ड पार्ट होगा टिथ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होगा पैलेट जो है ये 2 पार्ट से मिलकर बनेगा। ठीक है, पैलेट के कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे, एक हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट और दूसरा सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, अब तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है कि हार्ड का मतलब कोई बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होगी, मतलब यहाँ बोन्स प्रेजेंट होंगी, और जो सॉफ्ट पैलेट है ये कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो वापस से सुनिए, हार्ड जो पैलेट है ये 3 पार्ट से मिलकर के बनेगा। फर्स्ट प्री मैक्सिलरी, नेक्स्ट मैक्सिलरी और पैलेटाइन। लिख देती हूँ मैं, देखो हार्ड जो पैलेट है वो प्री मैक्सिलरी बोन देंगे। ठीक है, प्री मैक्सिलरी, मैक्सिलरी और पैलेटाइन 3 बोन से क्या रहता है, सपोर्टेड रहेगा। जबकि जो सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट क्या है, बोन लेस फ्लेक्सिबल पार्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट क्या है, बोन लेस, बोन एब्सेंट रहेंगी और ये कैसा है, फ्लेक्सिबल पार्ट होगा। इसकी जो बोन्स होंगी ये कैसी होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी, और बोन्स एब्सेंट है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट पार्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रीजन, टंग। टंग कैसी है, सभी को पता है, टंग एक इलांगेटेड स्ट्रक्चर होती है, इलांगेटेड स्ट्रक्चर होगी। इसके साथ साथ टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, इलांगेटेड स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और कहाँ प्रेजेंट होगी, बक्कल कैविटी के फ्लोर पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, टंग की पोजीशन कहाँ होगी, बक्कल कैविटी के फ्लोर रीजन में टंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टिथ की। 3 टाइप के टिथ प्रेजेंट होंगे रैट में। फर्स्ट थीकोडोंट, सेकंड हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट, और नेक्स्ट डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। थीकोडोंट का मतलब है, ठीक है, थीकोडोंट का मतलब है कि रूट प्रेजेंट होंगी, और थीकोडोंट इनके जो टिथ प्रेजेंट होंगे वो कंप्लीटली कहाँ प्रेजेंट होंगे, रूट्स में प्रेजेंट होंगे। तो जब टिथ क्या हो, कंप्लीटली रूट में प्रेजेंट हो, तब हम क्या कहते हैं, थीकोडोंट टाइप के टिथ प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट देखिए, हेट्रोडोंट का है कि कौन कौन से टिथ प्रेजेंट होते हैं, आई, सी, पी, एम एंड एम। ये तो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर 4 टाइप के टिथ प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में। ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रैट, रैट में केवल कौन से टिथ होंगे, इंसिजर और मोलर। ठीक है, इंसिजर और मोलर प्रेजेंट होंगे, कैनाइन और प्रीमोलर क्या होंगे, एब्सेंट रहते हैं। अब देखो डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट का मतलब है कि 2 टाइप के टिथ प्रेजेंट होंगे, एक तो मिल्क टीथ जिसे लैक्टियल टीथ भी बोल सकते हैं,
लैक्टियल टिथ और दूसरे परमानेंट टिथ, परमानेंट टिथ, ठीक है। तो जब 2 टाइप्स के टिथ हो, लैक्टियल टिथ एंड परमानेंट टिथ, तब हम क्या कहेंगे, डाइफायोडोंट। तो रैट के जो टिथ होंगे वो थीकोडोंट टाइप होंगे, हेटेरोडोंट टाइप होंगे और डाइफायोडोंट टाइप होंगे। अब हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला की। टिथ में कितने टिथ प्रेजेंट होंगे, टोटल 16। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे, इंसिडर कितने होंगे, 1/1, यानी कि 1 अपर जो में एंड 1 लोअर जो में, ठीक है। केनाइन जो है वो कैसे होंगे, एसेंट होंगे, 0 0 होंगे, ना तो अपर जो में ना लोअर जो में। प्रीमोलर भी 0 0 होंगे, ठीक है। और मोलर, मोलर कितने होंगे, 3% होंगे, 3 अपर जो में, 3 लोअर जो में, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, क्या होता है, ICPM अपॉन ICPM मल्टीप्लाई बाय 2। तो वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 1003 अपॉन 1003 मल्टीप्लाई बाय 2 और टिथ आ जाएंगे 16, ठीक है। तो 16 टिथ क्या होंगे, रैट में प्रेजेंट होंगे, केवल इंसिजर और मोलर होंगे, केनाइन और प्रीमोलर एब्सेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बक्कल कैविटी जो है ये ओपन होगी किसमें, फैरिंक्स में, ठीक है। बक्कल कैविटी किसमें ओपन होगी, फैरिंक्स में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फैरिंक्स। चलिए, बक्कल कैविटी किसमें ओपन होगी, फैरिंक्स में। फैरिंक्स जो है बच्चों ये क्या है, एक शॉर्ट पार्ट होगा और एक कॉनिकल चैम्बर है, ठीक है। फैरिंक्स क्या है, एक शॉर्ट पार्ट है और कॉनिकल चैम्बर होता है। और 3 पार्ट में डिवाइड है फैरिंक्स, कौन कौन से, देखिए कौन कौन से पार्ट होंगे, फर्स्ट एडोफैरिंक्स, नेसोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स, ठीक है। नेसोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स 2 पार्ट होंगे, देखिए 2 पार्ट ही प्रेजेंट होंगे इनमें। नेसोफैरिंक्स जो है, सबसे पहले हम देखें, नेसोफैरिंक्स जो पार्ट है ये कैसा होगा, अपर पार्ट होगा, ठीक है। नेसोफैरिंक्स कैसा होगा, अपर पार्ट होगा। ओरोफैरिंक्स क्या होगा, लोअर पार्ट होगा, ठीक है। 2 पार्ट हो गए, अपर और लोअर। अपर जो पार्ट है या नेसोफैरिंक्स जो है, इसमें पेयर्स में इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट होंगे। जब लोअर पार्ट या ओरोफैरिंक्स है ये ओपन होगा किसमें, ईसोफेगस में या फिर वॉइस बॉक्स में, ठीक है। यहाँ एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, ओपन किसमें होगा ये, ईसोफेगस या वॉइस बॉक्स, जिसे कि हम क्या कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं, ठीक है। वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, लैरिंक्स, ठीक है। लैरिंक्स जो है ये ओपन होता है ग्लॉटिस में। लैरिंक्स की जो ओपनिंग होती है वो होती है बच्चों ग्लॉटिस, ठीक है। और ग्लॉटिस क्या है, एक राउंड स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ग्लॉटिस क्या है, एक राउंड स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब डाइजेशन होता है या फूड पार्टिकल एंटर होते हैं तब ये क्या करती है, क्लोज करने का, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होती है उसको क्लोज करने का फंक्शन करता है ग्लॉटिस, ठीक है। नेक्स्ट, फैरिंक्स ओपन होगी ईसोफेगस में। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब हम, ईसोफेगस, ठीक है। डायग्राम में दिखाई दे रहा है कैसा है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लॉन्ग है, नैरो है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ईसोफेगस, ठीक है। यहाँ पर और इसके साथ साथ ईसोफेगस एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होती है, मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, ठीक है। पता है ना, फूड पार्टिकल्स माउथ एंटर करेगा और ईसोफेगस में मूवमेंट के थ्रू क्या होगा, आगे स्टमक में जाने का काम करता है। तो ईसोफेगस क्या है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है और एक नैरो पार्ट
होता है, ठीक है। और ओपन किसमें होगा इसोफेगस? स्टमक में। क्लियर है? ओपन इनटू स्टमक। दिखाई दे रहा है आपको? इसोफेगस के आगे वाला पार्ट है स्टमक, ठीक है। क्या काम करता है इसोफेगस? देखो, माउथ पार्टिकल से फूड आ जाता है फेरिंग्स के पास में, हाँ? और फेरिंग्स से स्टोमक में, ठीक है, फेरिंग्स से स्टोमक में फूड पार्टिकल्स को लाने का काम जो होगा वो कौन करेगा? इसोफेगस। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टमक की, ठीक है। स्टमक की, स्टमक बच्चों एक लार्ज पोर्शन होता है रैट में। क्या है ये? एक लार्ज पोर्शन है, ठीक है। दिखा दे रहा है आपको ये वाला पार्ट क्या है? स्टमक, ठीक है। तो स्टमक क्या है? लार्ज है और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसा होता है ये? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होगी और थ्री पार्ट में, थ्री डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये क्या होगा? डिवाइड होगा। कौन कौन से पार्ट होंगे इसके? कार्डियक, ठीक है, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक, ठीक है। कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। सबसे पहला जो पार्ट है कार्डियक, ये क्या है? अपर पार्ट होता है, ठीक है। कार्डियक जो रीजन है ये क्या है? अपर पार्ट है और लार्ज और ब्रॉड रीजन होता है। ये स्टमक की ओपनिंग होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ध्यान रखेंगे, लार्जेस्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, या एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी? कंप्लीटली कंप्लीटली डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी, ठीक है। कंप्लीट जो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन भी बच्चों थ्री पार्टीशन में डिवाइड होती है, थ्री पार्ट में डिवाइड होगी। कौन कौन से? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जाजुनम, डाजुनम और इलियम, ठीक है। देखिए ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बीच में से, ठीक है। अगर मैं स्टमक को इस तरह से बनाऊं, ठीक है, इस तरह से, तो ये पार्ट आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का। और यहाँ से पीछे की साइड से, है ना, बैक साइड से स्मॉल इंटेस्टाइन से ये क्या होती है? कनेक्टेड रहती है, ठीक है। हमें पता है जब हम डायग्राम बनाते हैं तो सिर्फ एंटीरियर रीजन हमें दिखाई देता है, पोस्टीरियर रीजन हमें नहीं दिखता है। तो पोस्टीरियरली ये क्या होगी? लार्ज सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन से क्या होगी? कनेक्ट रहेगी। और ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन होता है ड्यूडेनम, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एंटीरियर पार्ट है ड्यूडेनम। क्या है? एंटीरियर पार्ट होता है ड्यूडेनम। और क्या फंक्शन करता है ड्यूडेनम? ये जो है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो डक्ट निकलती है, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो डक्ट निकलती हैं उनको रिसीव करने का काम करता है। जैसे कि लीवर है, पेनक्रियाज है, इनसे जो डक्ट निकलती हैं उनको रिसीव कौन करता है? ड्यूडेनम, ठीक है। इसका सेकंड पोर्शन होता है जाजुनम और पोस्टीरियर। जाजुनम एक मिडिल पार्ट है। अगर मैं डायग्राम में डिनोट करना चाहिए तो ये वाला पोर्शन इसका ड्यूडेनम होगा, ड्यूडेनम बीच में जाजुनम, ठीक है। और लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो होता है इलियम, ठीक है। तो एंटीरियर पोर्शन ड्यूडेनम, मिडिल पोर्शन जाजुनम और पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो होगा इलियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होगी लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन भी एक क्या है? कॉइल्ड स्ट्रक्चर ही है और थिक होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन थिन होगी बट लार्ज इंटेस्टाइन कैसी होगी? थिक स्ट्रक्चर होगी। लार्ज इंटेस्टाइन भी थ्री पार्ट में क्या होगी? डिवाइड होगी, ठीक है। कौन कौन से? सीकम, कोलोन और रेक्टम। देखना, फर्स्ट पार्ट होगा इसका सीकम, सेकेंड पार्ट होगा कोलोन और थर्ड
ठीक है। कोलोन जो है ये डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन। सीकम जो पार्ट है इसको ब्लाइंड सेक भी कहते हैं, ठीक है, सीकम को ब्लाइंड सेक भी कहेंगे। कोलोन जो है अभी बताया है 3 पार्ट में डिवाइड होगी। असेंडिंग कोलोन राइट हैंड साइड प्रेजेंट होगी, डिसेंडिंग कोलोन लेफ्ट हैंड साइड या पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होगी, और ट्रांसवर्स जो कोलोन है ये कहाँ होगी, मिड में प्रेजेंट होगी, ठीक है, शॉर्ट होती है ट्रांसवर्स कोलोन। नेक्स्ट फाइनली पार्ट आता है रेक्टम, और रेक्टम क्या करेगा, जितने भी मटेरियल है एक्सक्रीटरी मटेरियल उनको स्टोर करने का फंक्शन करेगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टोर कौन करेगा, रेक्टम, और एक्सक्रीटरी मटेरियल फीसेस की फॉर्म में क्या होंगे, रेक्टम में स्टोर होंगे, ठीक है। एनस के थ्रू क्या होगा, इन एक्सक्रीटरी मटेरियल को क्या कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है, ठीक है। जब रेक्टम कंप्लीटली फुल हो जाएगा तो उसको एनस के थ्रू बॉडी से आउटर सराउंडिंग में रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये हुआ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। देखिए देखो बच्चों, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है ये डिफरेंट टाइप की होंगी, जिसमें फर्स्ट आता है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी जो ग्लैंड है ये क्या करती हैं, सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं, और इनकी जो डक्ट है ये बक्कल कैविटी में ओपन होती है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सीक्रेशन करेंगी और इनकी डक्ट कहाँ ओपन होंगी, बक्कल कैविटी में, ठीक है। कितने टाइप के होंगे, मोस्ट ऑफली 4 टाइप में प्रेजेंट होंगी। फर्स्ट है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, नेक्स्ट सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट पैरोटिड ग्लैंड, ओके, पैरोटिड ग्लैंड, एंड नेक्स्ट होगी इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहली जो ग्लैंड होती है एंटीरियर पार्ट की या फर्स्ट जो ग्लैंड है वो क्या होगी, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। फर्स्ट ग्लैंड होगी पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड जो ग्लैंड है ये क्या होगी, कहाँ प्रेजेंट होगी, ईयर और ईयर में प्रेजेंट होगी और एक्सटेंड होगी वेंट्रोलेटरल रीजन तक, ठीक है। नेक्स्ट जो टंग रीजन है वहां पर प्रेजेंट होगी सबलिंगुअल ग्लैंड, नेक्स्ट अब मैक्सिलरी ग्लैंड, और फाइनली क्या प्रेजेंट होगी ऑर्बिटल रीजन में इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, ठीक है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा का सीक्रेशन करेंगे। हमें पता है सलाइवा क्या करता है, फूड मटेरियल की मिक्सिंग में क्या करता है, हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड पार्ट लीवर, ठीक है। लीवर, लीवर जो है ये डिफरेंट टाइप के, पहली बात तो ये कि लीवर क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होगी, और डिफरेंट लोब में क्या होगा, ये डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि लेटरल लोब, ठीक है, लेटरल लोब, मिडिल लोब, है ना, लेटरल लोब, मिडिल लोब, राइट लोब, ठीक है, राइट लोब, लेफ्ट लोब, इस तरह से ये क्या होगा, डिफरेंट लोब में क्या होता है, डिवाइड होगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखने लायक ये है कि यहाँ पर राइट में गॉल ब्लैडर क्या होगा, एब्सेंट होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। लीवर जो है वो क्या करेगा, बाइल का सीक्रेशन करेगा, ठीक है। लीवर बाइल का सीक्रेशन करेगा जो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, डोडेनम में, ठीक है, डोडेनम में। नेक्स्ट ग्लैंड होती है थर्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती है, माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड है जो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करेगी, ठीक है। और फाइनली आती है
नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो है ये डिफ्यूज ग्लैंड होती है। ठीक है, इसको डिफ्यूज ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूज ग्लैंड है और कहाँ प्रेजेंट होगी? ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में। ये वाला जो पार्ट है ड्यूडेनम और स्टमक, इनके मिडिल रीजन में क्या प्रेजेंट होगी? पैनक्रियाज प्रेजेंट होगी और पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करेंगी। और लास्ट जो ग्लैंड है वो हो रही है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी माइक्रोस्कोपिक होती है। ठीक है, और इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड माइक्रोस्कोपिक होंगी, इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन करेंगी और कहाँ प्रेजेंट होंगी? वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है,